ये बात है 470 BCE की, जब रोम की हैसियत महज एक कस्बे की सी थी। उंगलुस्तान मल्लाहों की ज़बान ज़द-ए-आम एक दास्तान से ज़्यादा ना था और अमेरिका महज एक ख्वाब था। मगरबी दुनिया की नज़रें बस यूनान पर टिकी हुई थी। यह है उसी यूनान का मशहूर शहर एथेंस। यहाँ पर सुफ्रोनोस्कस नामी एक आदमी रहता है जो एक बेहतरीन संगतराश है। आज इसके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया है। वो उसके पास खड़ा उसे देख रहा है और उसके हाथ उसे अपनी तरह एक कारीगर के हाथ मालूम होते हैं। लेकिन इसे क्या पता था कि वो एक बहुत बड़े फ़लसफ़ी का बाप बन चुका है, एक ऐसा फ़लसफ़ी जो रहती दुनिया तक के लिए एक मिसाल बन जाएगा। ये वही फ़लसफ़ी था जिसे आज दुनिया सुकरात के नाम से जानती है। इस वक्त एथेंस में बुत परस्ती और कुफ्र उरूज पर था। सुकरात स्कूल में पहुंचा तो वहाँ लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे। उसकी वजह ये थी कि उसका गोश्त बाकियों से ज़्यादा सख्त मालूम होता था। उसकी आंखें मेंढक की तरह बाहर निकली हुई थी, उसके होंठ मोटे थे और उसकी चिपटी नाक ऐसे नजर आती थी जैसे बचपन में उसे किसी ने मरोड़ कर रख दिया हो। स्कूल में लड़के उसे मेंढक कहा करते थे। क्राइटो, जो सुकरात का बचपन से दोस्त था, वो कहता है कि मैंने खुद उसको अपनी शक्ल पर हंसते देखा है। मैंने उसे कहते सुना है कि उसकी जैसी आंख गोया हर सिमत देखने के लिए बनाई गई है और उसकी बदी चटी सी नाक में लंबी नाक के मुकाबले में सूंघने की ताकत ज़्यादा होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि जब तक उसमें अपनी शक्ल पर खुद हंसने की ताकत ना थी, वो इस बात पर लड़कों से उलझ पड़ता था। जब उसने बज़ाहिर दूसरों से लड़ना छोड़ दिया तो एक अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला हो गया। वो एक खुशबाश इंसान था और उसकी नज़रें खारजी दुनिया के वाक़यात की टो लगाती फिरती थी। क्राइटो के ख्याल में सुकरात उसी वक्त से, जब से वो बच्चा था और स्कूल में पढ़ता था, वो एक फ़लसफ़ी की तरह सोचने और चीज़ों के मानी तलाश करने लगा था। अभी इसकी उम्र सिर्फ 13 से 14 बरस ही थी कि उसके वालिद ने उसे स्कूल से निकलवा लिया। सुकरात को स्कूल छोड़ने का ज़रा भी रंज नहीं था। मदरसे की ज़िंदगी में उसने बाज़ ऐसी चीज़ें सीखी थी, ख़ुसूसन पुराने सुरमाओं के गीत, जिन्हें आखिर उम्र तक उसका हमदम रहना था। और ये फ़ायदा भी उसे हासिल हो गया था कि उसने कुश्ती लड़ना, दौड़ना और वर्जिश गाहों के खेलों की तरबियत भी हासिल कर ली थी। सुकरात के इल्म हासिल करने का तरीका ये था कि वो ये दौलत सिर्फ उस्तादों और मौलमों से ही नहीं, बल्कि जिससे और जहाँ से मुमकिन होता हासिल कर लेता था। इस तरह की तालीम ज़ाहिर है कि स्कूल हो या ना हो हमेशा जारी रहती है। क्योंकि सुकरात का वालिद एक संगतराश था तो उसे भी अपने वालिद का पेशा सीखना था। लिहाजा अब वो अपने वालिद से काम सीखने लग गया था। अभी उसे काम करते 1 बरस भी नहीं हुआ था कि उसके वालिद ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि उसमें एक अच्छा संगतराश बनने की सलाहियत नहीं है। सुकरात की असल महारत तो इंसानों से मुताल्लिक थी, पत्थरों से नहीं। सुकरात को उन गाहकों से मिलकर जो उसके वालिद के पास आते थे और शहर जाकर बहुत खुशी महसूस होती थी। वो तो यही चाहता था कि बाहर निकल कर देखे कि दुनिया में क्या हो रहा है। हमारे जहन में बड़े शहरों का जो तस्वर है, एथेंस वैसा नहीं था। सुकरात एथेंस के ज़्यादातर लोगों से बराह रास्त या बिलवास्ता वाकिफ़ था। बाज़ार के करीब एक पहाड़ी पर शहरियों की एक मजलिस मुनक्किद हुआ करती थी। इसमें सैकलिया, मिस्र, एशिया कोचक और बहीर अस्वद के मसाइल पर बहस होती थी। सुकरात और उसके दोस्तों को इन दिनों इन इलाकों के मुख्तलिफ लोगों की दिलकश सूरतें देखने का मौका मिलता था। शायर, मौसीकार, इंजीनियर, ताजिर और सफ़ीर मुख्तलिफ इलाकों से एथेंस में आते थे। इसलिए दुनिया के दिलचस्प तरीन लोगों का मुताला करने के लिए सुकरात को शहर से बाहर नहीं जाना पड़ता था। नाज़रीन, ये थी सुकरात की बचपन की कहानी। उसकी आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरी ये आप जान सकेंगे हमारी अगली एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।